गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे थे। साइंस में हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन चैप्टर। देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में क्या हम पढ़ रहे थे, आपने पढ़ लिया था वियोजन अपक्रिया तक, यानी कि डिसोसिएशन रिएक्शन तक आपने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे विस्थापन अपक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अपक्रिया, इसको क्या बोलेंगे आप? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, देखिएगा डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। क्या होता है सुनिएगा, जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व को अपना यौगिक बनाने के लिए विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है आपकी एकल विस्थापन अपक्रिया यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक होती है आपकी द्वि विस्थापन अपक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सुनेंगे। इसमें क्या होता है, जब कोई एक तत्व किसी यौगिक से अपक्रिया करता है तथा उस यौगिक में विद्यमान अन्य तत्व का स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसे बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे रिएक्शन आप लेंगे जिंक और कॉपर सल्फेट का, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या लेंगे रिएक्शन में? जिंक लेंगे और कॉपर सल्फेट लेंगे। जिंक लेंगे और क्या लेंगे? कॉपर सल्फेट। देखिएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जिंक सल्फेट से रिएक्ट करेगा। कैसे करेगा देखिएगा, एक मिनट। जिंक पर चार्ज होते हैं 2+, सल्फेट में SO4 जो है इस पर चार्ज होते हैं 2-। ये 2+, 2- क्या होता है, ये प्लस माइनस साइन नहीं लेते, खाली ये 2 देते हैं डिजिट, ये दोनों कट जाती हैं, यानी कि ये दोनों आपस में मिलकर कैसे बनाएगा? ZnSO4। या ऐसे समझ लीजिए आप, जिंक पर 2+, SO4 पर 2-। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर होता है, इसका इधर होता है, लेकिन पहले आप इसको काट देते। काट दिए, यहाँ पर भी 1 बचा, 2 से काटा, ये भी 1 बचा, यानी कि आपका बचा खाली यहाँ 1 यहाँ 1, तो ये हो गया ZnSO4। इसका 1 यहाँ आया, इसका 1 यहाँ नहीं, यानी कि ज़रूरत नहीं लिखने की, तो फार्मूला आपका क्या बन गया? ZnSO4। देखेंगे आप इसे। अब रिएक्शन करेंगे, आपने देखा जिंक सल्फेट बन गया। क्या बन गया आपका? जिंक सल्फेट, ZnSO4, और आपका क्या निकल गया? Cu। ये क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया, यानी कि निकल गया, विस्थापित हो गया। तो एक कोई सिंगल निकल के चला गया, तो आप बोलेंगे इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया होगा आपको? फिर से देख लीजिए, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्ट क्या करेगा? जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर निकल जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे सेकंड रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी देखेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सुनिएगा, ए रिएक्शन in which new compounds are formed by mutual exchange of ions between two compounds। ओके, इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अपक्रिया। वह अपक्रिया जिसमें अभिकारी अणुओं में 2 अलग अलग परमाणुओं का समूह या एक दूसरे को अलग अलग परमाणु या भिन्न समूह क्या करेगा? दूसरे समूह को एक दूसरे से प्रतिस्थापित कर देता है, तो उसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी रिएक्शन को कैसे करेंगे आप देखेंगे। आप लेंगे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट
बेरियम क्लोराइड। देखिएगा एक बार, सोडियम सल्फेट लिया हमने और क्या लिया, बेरियम क्लोराइड लिया। रिएक्शन करिएगा, BaSO4 बनेगा, बेरियम सल्फेट, और आपका बन जाएगा NaCl। अब ये कैसे बना है पहले देखिएगा, Na2 है, यहाँ पर Cl2 है, तो NaCl बना, आगे 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया, 2Na, यहाँ 2Na है, 2Cl है, यहाँ पर भी 2Cl है, ठीक है। मल्टीप्लाई देखिए 2Na इससे हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई Cl से करेंगे 2Cl हो रहा है, ओके। अब आगे सॉरी रिएक्ट करना है। अब देखेंगे आगे क्या हुआ। अब ये बना कैसे था, इसका Na लिया आपने, Na पर चार्ज होता प्लस, इसका Cl, यानी कि ये रिएक्शन करेगा इससे, ये इससे रिएक्ट करेगा, और ये किससे रिएक्ट करेगा, इससे रिएक्ट करेगा। तो ये क्या बना, Na प्लस, और इस पर होता है Cl माइनस चार्ज। आपको पता होगा, आप 9th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं सारे आयंस। इसका +1 है, इस पर -1, यानी कि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो क्या होगा, प्लस माइनस से मतलब नहीं होता, ये 1 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका यहाँ होगा, तो क्या आपका बन गया Na, नीचे यहाँ 1 आया, और Cl है, ये 1 यहाँ है, Cl1, तो 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्या फॉर्मूला हो गया NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो आपने यहाँ के क्या बना दिया, सोडियम। ऐसे ही BaSO4 कैसे बना है, Ba पर चार्ज कितना होता है, 2 प्लस होता है, और SO4 पर क्या चार्ज होता है, 2। अब यहाँ पर 2 प्लस है, यहाँ 2 माइनस है, ये प्लस ये माइनस से मतलब नहीं, इसको हटा देंगे, ये 2 है, ये 2 है, सेम डिजिट कट जाएगी, यानी कि 1 यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा, तो क्या हो गया, BaSO4, ये आपका बनके नया प्रोडक्ट तैयार हो गया है, ओके। इसको हम रफ कर देंगे, आपका क्या बन गया, BaSO4, बेरियम सल्फेट। ये आपका एक सफ़ेद अवक्षेप यानी कि वाइट पीपीटी प्राप्त हुआ है, ठीक है। आप इसको, ये मिला हुआ है इसलिए एरो नीचे, अगर कोई गैस होती तो एरो ऊपर दिखाते, यानी कि वो गैस बन के उड़ गया है। नेक्स्ट देखेंगे डेफिनेशन आप, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया, अपचयन को ही हम उपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। फर्स्ट देखिए आप पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये आपकी डबल रिएक्शन थी, डबल डिस्प्लेसमेंट, देख लीजिएगा आप, रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखेंगे आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सुनिएगा पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका मतलब है वह क्रिया जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो, यानी कि कोई पदार्थ है उसमें अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकल जाए, रिमूव हो जाए, तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोनों तरह से हो सकता है, या तो उसमें ऑक्सीजन आके ऐड हो जाए तो भी ऑक्सीडेशन कहेंगे, या किसी कंपाउंड से या कोई भी पदार्थ है उससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, निकल जाए, तो भी आप उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। कैसे देखिएगा एग्जाम्पल, Cu+O2, कॉपर लिया और ऑक्सीजन लिया है, ठीक है। क्या करेंगे देखिए, कॉपर ऑक्सीजन लिया है, रिएक्ट करेगा, कॉपर ऑक्साइड बना देगा CuO, ठीक है। अब यहाँ पर 2 लगा, आप आगे यहाँ 2 लगा देंगे, 2Cu हो गया, और 2O भी हो गया, इसका मल्टीप्लाई Cu में हुआ 2Cu, इसका मल्टीप्लाई O में हुआ 2O। यहाँ पर 2 नहीं लगा, आप यहाँ पर 2 बैलेंस कर देंगे। तो आप देखिए इसमें क्या हुआ है,
Cu में ऑक्सीजन आके ऐड हुआ है, नया जो आपका कंपाउंड बना है CuO लगा है, यानी कि आप ये कहेंगे कि जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होता है, देखिए ऑक्सीजन इसमें आके जुड़ गया, CuO बना लिया, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कॉपर ऑक्साइड। अब नेक्स्ट देखेंगे आप रिडक्शन, यानी कि अपचयन अभिक्रिया। अपचयन, रिडक्शन। अपचयन अभिक्रिया को ही हम क्या बोलेंगे? अपचयन को हम बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन भी बोलते हैं। देखिए सुनिएगा, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसमें क्या था? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का ऐड हो रहा था, लेकिन अपचयन में क्या होगा? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। इसका मतलब वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ऐड हो जाए तो अपचयन अभिक्रिया होगी, या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, निकल जाए, तो अपचयन अभिक्रिया होगी। समझ गए होंगे आप? या तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन रिमूव हो, निकल रहा हो, या किसी पदार्थ में हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, यानी कि ऑक्सीकरण रिएक्शन का अपोजिट होता है अपचयन, ये याद रखिए आप। तो उसको बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया। देखिएगा कैसे करेंगे हम इसे। कॉपर ऑक्साइड की आप हाइड्रोजन से रिएक्शन कर दीजिए, कॉपर ऑक्साइड की आप हाइड्रोजन से रिएक्शन कर दीजिए। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा, हाइड्रोजन का इसमें ऐड होना है, ठीक है, तो H2 है, O है, क्योंकि अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ता है, तो हाइड्रोजन जाके O से जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? H2O, यानी कि वाटर बन जाएगा, H2O प्लस क्या रिमूव हो जाएगा? कॉपर, कॉपर रिमूव हो जाएगा। बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन है। इसमें आप कहेंगे कॉपर में आके ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें आप कहेंगे कॉपर ऑक्साइड में आके कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ये आप नोट कर लीजिएगा इसे। ठीक है, ये लिक्विड में मिला हुआ है, आपको लिक्विड है वाटर। तो ये आपको तीनों रिएक्शन समझ में आ गई होगी। विस्थापन अभिक्रिया एक बार फिर समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या, तो जिंक है, कॉपर सल्फेट लिया, जिंक सल्फेट बना और एक कॉपर निकल गया, यानी कि एक सिंगल निकल रहा है। फिर समझेंगे, जिंक का कॉपर सल्फेट से रिएक्शन किया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर निकला। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सोडियम सल्फेट लिया है, बेरियम क्लोराइड लिया है, सोडियम क्लोराइड NaCl बना और बेरियम सल्फेट अवक्षेप प्राप्त हुआ। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या हुआ है? कॉपर का ऑक्सीजन, यानी जिसमें ऑक्सीजन जुड़े आके उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड हुआ, कॉपर में आके ऑक्सीजन ऐड हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, इसमें क्या हो गया? H2O ऐड हो गया, यानी कि H2O बन गया, और कॉपर ऑक्साइड से H2 में O ऐड हुआ, यानी कि H2O का, H2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसमें ऑक्सीजन आके, एक मिनट सॉरी, कॉपर ऑक्साइड है, H2 से रिएक्शन क्या है? H2O बना रहा है, प्लस कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यानी कि इसका ही क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन चला गया, यानी कि इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे हैं उनको पुराना वीडियो नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करिएगा, आप कॉलेज का नाम को यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा और उसके बाद उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्या करेंगे आप, कॉलेज के नाम कैपिटल लेटर में SSB इंटर कॉलेज, SSB इंटर कॉलेज, कल्याणपुर कानपुर,
कल्याणपुर कानपुर, ये सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे जाके, और रेड कलर से यहाँ पे सब्सक्राइब लिख के आ रहा होगा, ठीक है, रेड कलर से सब्सक्राइब लिख के आ रहा, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको जो पुराने वीडियो थे इस चैप्टर के या जितने भी अभी तक वीडियो पढ़े हैं सारे आपको उसमें दिखाने लगेंगे। क्या डालेंगे? कैपिटल लेटर से SSB, इंटर कॉलेज I कैपिटल है, ये सब स्मॉल है, इंटर फिर कॉलेज कल्याणपुर कानपुर, ठीक है। और इसको जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिख के आएगा आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको जितने भी पुराने वीडियो वो दिखने लगेंगे, और जो नया वीडियो हम डालेंगे वो आपको अपने आप नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा। ओके, थैंक यू।